बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.6 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट और बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बगैर हमने इनके आंसर्स को देना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स 7x माइनस 8 इज़ 1। यानी हमने यहाँ पर एक ऐसा अलजेब्रिक फ्रैक्शन लिखनी है जिसको हम इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ यानी अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। ऑब्वियसली हम इसी के रेसिप्रोकल के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 आ सकता है। ठीक है, सो इसलिए यानी जब भी हमसे पूछा जाएगा कि हमने कोई ऐसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन राइट करी है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। इट्स मीन हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगी हम उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में हमारे पास आंसर 1 आ सकता है। सो इसलिए अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 1x³ प्लस 7x माइनस 8। यानी ये वो वैल्यू है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तब जाकर आंसर हमारे पास 1 आएगा। विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइड बाय, यानी हमने यहाँ पर एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन बतानी है जो कि हमारे पास गिवन अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो और हमें 1 दे। ओके, जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो जो गिवन इक्वेशन होगी उसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, और जब हमसे डिवीज़न की बात की जाएगी, डिवीज़न के केस में हम सेम इसी के साथ ही इसको डिवाइड करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास है x² प्लस y²। यानी अगर हम इसी के साथ ही इसको डिवाइड करेंगे ना तो डिवीज़न में क्या हो जाएगा, डिवीज़न का साइन जब रिमूव होता है तो हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाता है। तो पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है फ्रैक्शन आपस में डिवाइड तो हो नहीं सकती, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो यहाँ से ये कट जाएंगे x² और यहाँ से ये कट जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे सेम यही फ्रैक्शन x² एंड x² प्लस y²। अब आ जाते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि हमसे कहा जा रहा है द सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, यानी हमने एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन बतानी है जिसको हम लोगों ने प्लस कर लेना है, एंड जो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास फ्रैक्शन है ये, यानी ये फ्रैक्शन और एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन हमने यहाँ पर राइट करनी जिसको हम सम करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए m प्लस n। इट्स मीन कि डिनोमिनेटर तो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर आप देखें यानी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है कि ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है, इसके साथ कोई ऐसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन हमने ऐड करनी है कि जिसका सम हमारे पास ये है। सम के लिए प्लस माइनस के लिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर देखते हैं कि क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इट्स मीन जो कि अननोन फ्रैक्शन है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, इट्स मीन उसका डिनोमिनेटर भी वही सेम होगा। अब नॉमिनेटर में देखेंगे तो m तो यहाँ पर है, प्लस का साइन भी दोनों तरफ है, n नहीं है। इट्स मीन हमने यहाँ पर m बाय n m² प्लस n² को यहाँ पर हमने राइट कर लेना है, m² प्लस n²। अब आ जाती है बारी क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। कि जब हम किसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो ये यहाँ पर पार्ट नंबर 1 को अगर हम देखें तो जैसा कि हम यहाँ पर अलजेब्रिक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करें तो चलिए अलजेब्रिक फ्रैक्शन की ही बात की जा रही है, तो इट्स मीन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4/5 को हम मल्टीप्लाई करें इसके रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा कि अब ये हो जाएगा 5/4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 1 5, 5 1 5, 4 1 4, 4 1 4, 1 1 1, 1 1 1। इट्स मीन हमारे पास क्या आता है, आंसर 1 आता है जब हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन
और उसी रेसिप्रोकल को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। यानी हम लोगों ने इनको सिंप्लीफाई कर, लेकिन हमारे पास जितनी भी डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, वो नॉन ज़ीरोज़ हैं। सो चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और बड़े आसानी से इसके सोल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फॉर 14x² - 7x 12x³ + 24x² मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास x² + 2x 2x - 1। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, जब हम इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जिनको हम कॉमन ले सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 7x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 1। ओके, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 12x² को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x + 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन ली जा सके, तो इट्स मीन हम यहाँ पर 2x - 1 को सेम राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमने कॉमन ले लिए और जो भी नंबर्स आपस में कटिंग हो रही है तो अब हम उनकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है 2x - 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यू नोमिनेटर में, ये आपस में कट जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, x + 2 यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर में, इनकी कटिंग हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा 7x², क्योंकि एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12x²। इट्स मीन यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, ये भी आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/12 इसका आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है a² b² + 3ab। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4a² - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास यहाँ पर 2a + 1, डिनोमिनेटर में है ab + 3। जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर कॉमन लेना, सो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ए बी को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। जब ए बी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी + 3। ओके, यहाँ पर डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, इट्स मीन 4a² - 1। 1 का स्क्वायर भी लें तो हमारे पास 1 ही आता है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हो रहा है 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है इनमें ना ही कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, तो हम इनको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमारा फार्मूला जो अप्लाई होगा वो आप लोग को मालूम है, जो कि है a² - b² वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा a + b और a - b के इक्वल ये फार्मूला है। हमने यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। सो ये हो जाएगा 2a + 1 2a - 1 मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है 2a + 1 ab + 3। ओके, यहाँ पर कॉमन भी लिया जा सकता है, फार्मूला भी अप्लाई हो चुके हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हमारे स्टेप्स रिटर्न आपको शो हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जिसकी वजह से जितनी कटिंग पॉसिबल होगी हम उतनी कटिंग करेंगे ताकि हमारे स्टेप सिंपल होते जाएँ। सो यहाँ पर देखें a b + 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर नोमिनेटर में इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट 2a + 1 यहाँ पर है, ये 2a + 1 यहाँ पर है, इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास जो बच जाएगा वो बच चुका है ए बी एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2a - 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a - b, डिनोमिनेटर में हमारे पास है a² + ab
मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास a, डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या कर लेना है कि इसको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट है a माइनस बी, इनमें कुछ भी ना ही कॉमन लिया जा सकता है ना ही कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। इट्स मीन हम इसको सेम राइट कर देंगे, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में हम a को कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पर a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये क्या हो रहा है, ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम a का स्क्वायर, a के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, यानी वो फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अप्लाई किया था वही फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारा एक फार्मूला है जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वल ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम इस कंप्लीट वैल्यू की जगह पर सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर राइट कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ना ही कुछ कॉमन लिया जा सकता, ना ही कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सकता, तो इसलिए हम इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूले के अकॉर्डिंग राइट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि a माइनस बी को हम यहाँ पर 2 दफ़ा राइट कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास जितनी कटिंग हो सकेगी ना हम उतनी कटिंग पहले कर लेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पर है a माइनस बी, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास रह चुकी हैं अब हम उनको राइट कर देंगे। हम साथ साथ कटिंग इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप लोग को समझ आ सके। जैसा कि यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जिसके तहत हम लिख देंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। डिनोमिनेटर में हमारे पास है a माइनस बी, मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। ओके, यहाँ पर ये वाला a और ये वाला a आपस में कटिंग हो जाएगी। a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है, इनकी कटिंग हो जाएगी। a प्लस बी एंड a प्लस बी की कटिंग हो जाएगी। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिवाइड हो रहा है हमारे पास 3xy बाय x प्लस वाई। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, हम इसको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। यानी ये हमारे पास है 6 के साथ हमारे पास क्या हो रहा है x एंड y, यानी x y आपस में जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होते हैं तब हमारे पास x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आता है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करके राइट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने बताया था कि जब हमारे पास दोनों नंबर्स वेरिएबल्स के ऊपर जब स्क्वायर होते हैं, बीच में माइनस का साइन होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम राइट करेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे। ओके, यहाँ पर डिवीजन का साइन है, हम डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रैक्शंस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये फ्रैक्शन हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो अब ये हमारे पास रेसिप्रोकल होकर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी एक्स प्लस वाई 3xy। अब यहाँ पर जितनी कटिंग हो सकेगी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। एक तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 1 3, 3 के टेबल में 6 आता है 2 के साथ, इट्स मीन ये 2 के साथ कट जाएगा। एक्स वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो भी कटिंग हो जाएगी। एक्स प्लस वाई यहाँ पर है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर है। अब हमारे पास जो रह चुके हैं अब हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2xy, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई ही बचा है और यही इसका आंसर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास है 8x³ - 1
डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4x³ प्लस 2x²। सो पहले हम एक एक टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 8, यहाँ पर a के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है कि 8a³ किसकी इक्वल है, ये हमारे पास 2a के होल क्यूब के इक्वल है। -1 का अगर हम क्यूब भी लें तो हमारे पास 1 ही आता है। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2a² को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2a + 1। ठीक हो गया। अब आ जाता है यहाँ पर डिवीज़न के साइन को हम जब हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो चलिए हम पहले इस फ्रैक्शन को राइट कर लेंगे। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास गिवन है, लेकिन जहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों में हमारे पास a³ को हम कॉमन ले सकते हैं। जब a³ को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a + 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है 15a² को सेम राइट कर देंगे। अब आप देखें कि हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें। अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक्सरसाइज 4.2 में आई थिंक फार्मूला क्यूब वाला फार्मूला राइट किए थे। उस क्वेश्चंस को हमने क्यूब वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था। सेम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 2a - 1 ये हो जाएगा अब 4a² + 2a + 1। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास सेम रहेगी। ओके, इन दोनों में अब ये 15a है, ये 25 है, इट्स मीन ये दोनों 5 के मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर 5 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a - 5। ओके, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 6a² - 13a + 5। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। हम इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकेंगे जब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइज़ के लिए हम क्या करेंगे, 6 5 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 30 को हमने इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है कि जिसका सम हमारे पास -13 आए। सो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 को जब हम -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, और जब हम -3 में -10 करते हैं तो -13 आता है। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 6a² - 3a -10a + 5। इस वैल्यू को सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की बारी। अब इन दोनों में जो कॉमन था वो तो हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। अब इनके डिनोमिनेटर को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3a को हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2a - 1। अब यहाँ पर हम -5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a - 1। मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी फ्रैक्शन के साथ जो कि हमारे पास गिवन है, a³ 2a + 1 15a²। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सेम इसको इसी तरीके से उतार देंगे। अब यहाँ पर जितनी भी हमारे पास कटिंग होगी ना वो सारी इसी स्टेप में होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्यूब है और ये स्क्वायर है। क्यूब की कटिंग हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये a बच जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र 5, 5 की टेबल में 15 हमारे पास आता है 3 के साथ, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इसकी जगह पर। 2a + 1 यहाँ पर है, 2a + 1 यहाँ पर है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। अब 3a - 5, 3a - 5 इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 2a - 1, 2a - 1 इनकी कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास हमने देखना है कि क्या क्या बच चुका है। तमाम के तमाम की कटिंग्स हो चुकी है, तो हमारे पास नॉमिनेटर में बच चुका है। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो क्यूब की कटिंग हो गई थी, ए बच गया था ना इनकी आपस में जब कटिंग, तो ये ए और ये इस ए की भी आपस में कटिंग हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो बच गया है, सॉरी यहाँ पर हमने 2a² को कॉमन लिया, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर राइट नहीं किया था ना, तो इस वजह से हमारा ये स्क्वायर और ये वाला ए आपस में कट जाएगा। तो जब स्क्वायर और इस ए की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 4a² + 2a + 1। डिनोमिनेटर में ये 2a रह जाएगा। 2a को जब हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6a। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास नॉमिनेटर में है x² - 8x - 9, जो कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। हमें फैक्टराइजेशन के लिए 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करेंगे, 1 को -9 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स को फाइंड करना है कि उसका सम हमारे पास -8 आना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए मैं एक रफ पेज का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। यहाँ पर देखिए -9 को हम इस तरीके से फैक्टराइज करें कि हमारे पास सम क्या आ जाए, -8। सो -8 तभी आएगा जब हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो, तो इट्स मीन -9 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करेंगे तो -8 हमारे पास आएगा। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x² - 9x + x - 9। ओके, डिनोमिनेटर में अगर हम इसी के डिनोमिनेटर को देखें तो x² - 17x + 72। इट्स मीन 72 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स को राइट करें ताकि हम उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -17 आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर 72 को हम यहाँ पर फैक्टर्स राइट करेंगे तो इट्स मीन हम यहाँ पर -8 को जब -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -17। इट्स मीन हमने यहाँ पर क्या राइट कर लेना है, x² - 8x - 9x + 72। इट्स मीन ये वाली जो फ्रैक्शन थी हमारी फर्स्ट, हमने उसको फैक्टराइज करके राइट कर दिया। नेक्स्ट पर अगर हम आ जाएं तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, इट्स मीन x² - 25। 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 एंड ये हमारे पास क्या x² है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसकी जगह पर देखें, ये हमारे पास गिवन है, इसकी जगह पर हम राइट कर देंगे हम यहाँ पर राइट करेंगे x² - 25 है ना। तो जैसा कि x का स्क्वायर - 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हम एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे x + 5 और एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे x - 5। डिनोमिनेटर में भी सेम वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि 1 का अगर हम स्क्वायर भी लें तो 1 ही आता है, इसका मतलब है कि हम राइट कर देंगे x + 1 एंड x - 1। ये वाली भी फ्रैक्शन भी हमारी फैक्टराइज हो चुकी है। अब आ जाती है बारी हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इसको हमने क्या कर लेना है, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, क्योंकि हमने डिवीजन की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x - 9। यहाँ पर हम +1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 9। सेम इसकी डिनोमिनेटर में भी हम x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 8। यहाँ पर हम -9 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 8। अब सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि फिर हमें आसानी होगी इसको राइट करने में। यहाँ पर देखा जाए तो x - 9 और x + 1 को राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x - 8 और x -
9। बस इसको जितना फैक्टराइज होना था ये वाली साइड हमारी फैक्टराइज होगी, जो हमारी दरमियान में है ना उसको हमने सेम इसी तरीके से राइट कर लेना है। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है, इसका मतलब है कि अब हमने इनको फैक्टराइज करना है। सो 8 1 8, 8 को हमने इस तरीके से यहाँ पर फैक्टराइज करना है कि जब हम उसका सम लेना तो हमारे पास -9 आना चाहिए। सो -9 हमारे पास तब भी आएगा। देखें 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -8 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा, लेकिन जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके फैक्टर्स हैं और ये उनका फिर सम हो चुका है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे x² -8x -x + 8। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -5। इट्स मीन -5 को हमने इस तरीके से राइट करने के हमारे पास +4 आ जाना चाहिए। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम +4 है, इसका मतलब है कि बड़े नंबर के साथ हमने प्लस का साइन और छोटे के साथ माइनस का साइन लगा लेने। जब हम 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, लेकिन जब 5 में से -1 करेंगे तो +4 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे x² + 5x -x एंड -5। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x -8, -1 को हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x -8। दोनों ब्रैकेट्स में सेम x -8 ही आ चुके हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में x को कॉमन लेंगे तो x + 5, और यहाँ पर हम -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 5। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो सेम आ चुकी है। अब जैसे कि ये वाली जो हमारी लाइन है यह भी थोड़ा सा और हमारे पास फैक्टराइज हो सकती है, सो इसलिए अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे x -8 और x -1 राइट कर देंगे। सॉरी, x 8 नहीं लिखना था, x लिखना था। ठीक हो गया। अब आ जाएगा यहाँ पर x + 8 एंड x -1। ये भी कंप्लीट फैक्टराइज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब यही स्टेप्स हम अगेन रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पर जितनी भी कटिंग पॉसिबल होगी ना हम उनकी कटिंग आपस में कर लेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ पर है x -9, यहाँ पर भी x -9 है, इनकी कटिंग हो रही है। हम सबसे पहले इनकी कटिंग यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, x + 1 यहाँ पर है, x + 1 यहाँ पर है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। ठीक हो जाएगा। x -8 यहाँ पर है, x -8 यहाँ पर है, इनकी आपस में कटिंग हो रही है, कट कर दी है। x -1 यहाँ पर है, x -1 यहाँ पर है, इनकी कटिंग हो रही थी, उनकी कटिंग आपस में हो जाएगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास है x + 5 यहाँ पर है, x + 5 यहाँ पर है, इनकी कटिंग हो रही थी, कटिंग होगी। अब हमारे पास x -5 बचा है और x -1 बचा है। इसका मतलब है कि यही हमारा फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर है 1, डिनोमिनेटर में 2x - 3y हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पर देखा जाए तो बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, यहाँ पर है x + y 4x² - 9y²। इसका मतलब है कि ये हमारा एक फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। पहले हम इसको एज अ फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे।
ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल टू है 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर की इक्वल, ये हमारी वैल्यू है। तो जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको राइट करेंगे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ठीक है। सो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम एलसीएम ले सकते हैं। हम एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तो इट्स मीन x प्लस वाई को हम सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास देखें तो 2x माइनस 3y गिवन है, जो नहीं गिवन तो वो हमारे पास ये प्लस वाली वैल्यू नहीं गिवन, इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2x माइनस 3y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, ये हम राइट कर देंगे 2x माइनस 3y, माइनस वाली ब्रैकेट जब ओपन होगी तो माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास ये डिनोमिनेटर कहाँ से आया है, इस वैल्यू से आया, तो हम इसकी जगह पर अभी वही वैल्यू राइट कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। हमने इसको इसी वजह से एज अ फार्मूला की फॉर्म में राइट किया था, ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर उसकी इक्वल वैल्यू आ सके और एलसीएम लेने में हमें आसानी हो सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2x में से जब एक x माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x, 3y में से जब एक y हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि ये यहाँ पर हमारे पास इसके नीचे माइनस था, तो इसमें हम यहाँ पर प्लस वाले को राइट, मैंने प्लस का साइन नहीं राइट किया था, बस आप लोग भी यहाँ पर प्लस का साइन राइट कर दें। यहाँ से हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में माइनस था, जिसकी वजह से हम इसके नोमिनेटर को ये प्लस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो प्लस का साइन मुझसे भूल गया था लगाना। अब यहाँ पर देखें 3y में से एक y जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2y, डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 1/x x माइनस वाई प्लस 1/y x प्लस 1, प्लस का साइन है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या हो जाएगा x एंड y, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, ये वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस वाई, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर भी 1 ब्रैकेट, यहाँ पर भी 1 और ब्रैकेट को राइट कर, जैसे कि ये वाला डिनोमिनेटर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले के साथ राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास है y x प्लस वाई। नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर था, ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट्स मीन आ जाएगा x माइनस वाई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जैसा कि मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास सेम वही वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है। सो इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात है, बस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास यहाँ पर y था, y अपनी ब्रैकेट के साथ और x अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस xy। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा xy, यहाँ पर है x y, फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसका मतलब है कि ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर जैसे कि ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर जो कटिंग हो रही है, ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 5x प्लस 1, इन दोनों में हमारे पास क्या है 5 कॉमन है, तो हम 5 को कॉमन लेंगे, आ जाएगा x प्लस 1। अब इसके डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास कॉमन फॉर्म में है, तो हम इसको सेम राइट कर देंगे 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 1, प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6 माइनस 2x है, जिसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 3 माइनस x।
इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास ये कॉमन वैल्यू में, लेकिन हमने क्या करना है कि जैसे कि हमारे पास x पहले आना चाहिए, ये हमारे पास x हमारे पास बाद में है, तो हम x को पहले इस वजह से लेंगे जब हम यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x के साथ माइनस का साइन है, जिसकी वजह से हम जैसे कि 2x को पहले लिखना चाहते हैं, 1 को बाद में लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप पहले इस तरीके से राइट कर लें। 2 के साथ यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, लेकिन हम ब्रैकेट के स्टार्ट में लिखेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन नहीं चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x प्लस -1, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्या हमारे पास यहाँ पर, चले एक दूसरा स्टेप हो रहा है, हम वो स्टेप करके फिर आपको आगे समझा देंगे। जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो बस ये हमारा माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का साइन हटकर ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है कि 2 1s are 2, 2 1s are 2, इनकी कटिंग हो रही है, हमने इनकी कटिंग कर दी है। अब हमारे पास जो बच चुका है, अब हम वो राइट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5, सॉरी 3 माइनस x है और 2x माइनस 1 है। अब हम इस स्टेप पे आपके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारे पर 2x माइनस 1 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को हमने 2x माइनस 1 खुद से बनाया कॉमन, माइनस के साइन को कॉमन लेकर। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम पहले नॉमिनेटर्स की वैल्यू को राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर 2x माइनस 1 तो मौजूद था, 3 मौजूद नहीं था, इट्स मीन हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 5, ये हो जाएगा -3, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9, -9 और प्लस 3x, क्योंकि ये ब्रैकेट भी साथ में हमने ओपन कर दिया, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि डिनोमिनेटर को अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कटिंग हो रही है ना, हम वो कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5x प्लस 3x करेंगे तो आ जाएगा 8x, 5 -9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, 2x माइनस 1। जैसा कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो इनकी कटिंग हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 2a/2a माइनस 3, हम इसको सेम राइट कर देंगे ये वाली फ्रैक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास है 5/6a प्लस 9, हम इसको भी सेम एज इट इज़ राइट कर दें, क्योंकि ना ही इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता ना ही कॉमन हम लेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3a प्लस 9 है। इसका मतलब है कि 3 के ये दोनों मल्टीपल्स, हम 3 को जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 3। ये वाली फ्रैक्शन भी सॉल्व हो चुकी। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनेटर में तो हमारे पास 3a प्लस 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर को अगर हम फोकस करें तो ये हमारे पास 2a² माइनस 9 है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट करेंगे। यानी ये हमारे पास क्या है, हम एक स्टेप आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। यानी 2a² माइनस 3² के इक्वल ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो इसलिए जब हम इसको फार्मूले के तौर पर राइट करेंगे तो हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे 2a प्लस 3
2a माइनस 3 अब हम इसकी जगह पर राइट करेंगे। सो चले अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 2a प्लस 3 2a माइनस 3। ठीक हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। सो चले अब हम अपना एलसीएम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2a प्लस 3 है, वो भी हमारे पास है, 2a माइनस 3 भी मौजूद है। इट्स मीन ये हमारा क्या है, परफेक्ट है, डिनोमिनेटर है। ओके, यहाँ पर देखें 2a के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करा, या इट्स मीन 2a माइनस 3 गिवन है। इसका मतलब है कि हमने इन दो नंबर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 2a प्लस 3 इट्स मीन हमने इसको 2a माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। एंड ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी तो सेम ही रहेंगी। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6a। 6a को जब हम चले पहले हम यहाँ पर 6a राइट कर लेते हैं। ये -5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -10a माइनस माइनस प्लस 15। अब यहाँ पर ये -4 अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -12a -8। डिनोमिनेटर को हम सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2a प्लस 3 2a माइनस 3 हमने इसलिए लिया था ताकि हम एलसीएम लें तो नॉमिनेटर्स को बड़े आसानी से उन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। अब एलसीएम लिया जा चुका है तो हम इसकी जगह पर अब 2a माइनस प्लस 3a एंड माइनस 3a की तरह से नहीं राइट करेंगे, बल्कि हम इसकी जगह पर लिख देंगे 4a² -9। अब हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 को 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6a को तो आ जाएगा हमारे पास 12a²। और जब 3 के साथ 6a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8। अब जो कटिंग हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल होगी हम यहाँ पर उस कटिंग को यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखा जाए तो 12a² है तो हम यहाँ पर 12a² को राइट करें क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो a² वाला हमारे पास नेक्स्ट कोई भी नंबर नहीं है। अब a की बारी आ जाती है तो ये 18a में जब हम यहाँ पर देखेंगे 18a माइनस 10a एंड माइनस 12a करेंगे तो इसके आंसर से हमारे पास आ जाएगा -4a। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15 में जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 4a² -9 ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। यहाँ पर देखें हमारे पास है 5। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 5 + x - 18x²। इसका मतलब है कि नॉमिनेटर को हम सेम राइट करते हैं, डिनोमिनेटर को अब हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज किस तरीके से करना है कि 5 को जब -18 के साथ हम यहाँ पर मैं रफ पेज पर आपको शो कर रही हूँ 5 को जब हम -18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -90। अब -90 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज़ करना है कि उसका जब हम सम करें तो हमारे पास +1 आना चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि 10 को जब हम -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आ जाएगा और 10 में जब हम -9 करेंगे तो +1 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर अब इसको फैक्टराइज़ करके राइट करेंगे 5 + 10x - 9x - 18x²। ठीक हो गया। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर 5 राइट कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों में देखें तो हम 5 को जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 + 2x। यहाँ पर हम -9 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 + 2x। अब इन दोनों में देखें 5, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 + 2x, यहाँ पर आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर x भी था ना,
5 माइनस 9x। बस ये वाली साइड कंप्लीट फैक्टराइज हो गई। अब नेक्स्ट साइड पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर को अब हमने फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 2 + 5x + 2x²। ओके, हमने 2 2 ज़र हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 4। 2 को और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, उसका सम हमने लेंगे तो 5 आए। इसका मतलब है कि 4 1 ज़र 4 और 4 एंड 1 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 + 4x + x + 2x²। अब हमने यहाँ पर इनको कॉमन लेना है। 2 को जब कॉमन लेंगे तो 1 + 2x आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम 1 को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे। x को जब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 + 2x हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास ये 2 जो कि हमारा नॉमिनेटर है वो सेम रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा 2 + x 1 + 2x। यानी अब फैक्टराइज हो चुका है। फैक्टराइज होने के बाद अब हमारा जो स्टेप होगा वहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में इनके माइनस का साइन था। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर एलसीएम लेने लगे हैं। यानी यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये माइनस है एंड यहाँ पर ये नॉमिनेटर्स की वैल्यू को हमने सेम राइट कर दी। अब डिनोमिनेटर पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर 1 + 2x 1 + 2x दोनों साइड्स पर कॉमन है। इसका मतलब है कि हम 1 + 2x को हम सेम राइट कर देंगे। यहाँ पर ये वाली जो ब्रैकेट है और यहाँ पर ये वाली जो ब्रैकेट है ये दोनों नॉन कॉमन है, तो अब हम इनको इस तरीके से राइट कर देंगे। जैसे कि ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर लेंगे तो इसका मतलब है 2 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है 5 को हम 2 + x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाएगा हमारे पास 10 + 5x माइनस 5 2 ज़र 10 माइनस माइनस हो जाएगा +18x। डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम ही राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, 1 + 2x 5 - 9x 2 + x। अब यहाँ पर सॉल्व जो हो रहा है अब हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 10 प्लस है 10 माइनस है, इसका मतलब है कि इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 5x + 18x करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 23x। डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम रहेगा। और इसके साथ ये वाला पार्ट नंबर 12 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है 1 - p²। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा जिसमें हम राइट करेंगे 1 + p 1 - p। जो डिनोमिनेटर है ना वो हमारे पास सेम रहेगा 1 + q। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ओके, अगेन यहाँ पर 1 - q² है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 + q 1 - q। यहाँ पर क्या है p + p² है। इसका मतलब है कि p को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 + p। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 + p/1 - p। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 की जगह पर हम लिख देंगे 1 - p और ये +p अपनी जगह पर सेम रहेगा। यहाँ पर अब देखें हमारे पास जो जो कटिंग हो रही है ना, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे स्टेप जो थे हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली हैं। अब जो जो कटिंग हो रही है हम उस कटिंग को पॉसिबल कर लेंगे। यानी यहाँ पर क्या है -p और +p की कटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। और हमारे पास क्या कटिंग हो रही है यहाँ पर देखें 1 - p है, 1 - p यहाँ पर है, इनकी कटिंग हो गई। 1 + p है, 1 + p है, इसकी कटिंग हो गई। 1 + q है, 1 + q है, इसकी कटिंग होगी। अब जो हमारे पास बच चुका है इसका मतलब है कि वो कटिंग नहीं हो सकती, जो है 1 - q एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है p
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।